सिपाही धारा नैनीताल के श्री रमेश चंद्र पांडे जी अपने 8-9 प्राणियों का परिवार लिए तब कुछ गर्दिशों के चक्कर में पड़ गए थे, परंतु फिर भी घर में जो भी उपलब्ध होता था उसी को लेकर उनकी बड़ी बेटी शांता और उसकी माँ पहुंच जाते थे बजरंगगढ़ बाबा जी के पास, और बाबा जी भी क्या लाई है पूछकर ग्रहण कर लेते थे। उसे उसी वक्त बड़े प्रेम से समृद्ध भक्तों द्वारा लाए गए नाना प्रकार के भोग पाते हुए भी शांता जी ने इस संदर्भ में अपने अनुभव सुनाए। एक दिन मैं इसी प्रकार जौ चने गेहूं के मिश्रित आटे की रोटियां साथ लाई और बाबा जी महाराज के पास पहुंची तो देखा नैनीताल के एक संपन्न भक्त महोदय सपरिवार एक बड़े से टिफिनदान में बाबा जी के लिए भोग लेकर पहुंच गए। उनकी बहू ने मेरे सामने चांदी की थाली एवं कटोरियों में वह भोग परोसकर महाराज जी के सामने रखना प्रारंभ कर दिया। यह सब देखकर मैंने अत्यंत संकोच से अपनी रोटी सब्जी का कटोर दान चुपचाप छुपा लिया, पर अंतर्यामी ने मुझसे पूछा, क्या लाई है? मैंने कह दिया, कुछ नहीं महाराज। तब बाबा जी ने डांट कर कहा, देती क्यों नहीं, जो लाई है। सहम कर मैंने वो कटोरदान बाबा जी की तरफ झिझकते हुए बढ़ा दिया, पर मन ही मन रुदन का उच्छ्वास उमड़ पड़ा मेरे अंतर में उन महोदय के उस भोग के समक्ष अपना रोटी सब्जी का कटोरदान देखकर। कटोरदान खुला तो वह महोदय कुछ रोषपूर्ण शब्दों में बोल उठे, यह खाएंगे महाराज? और फिर अपनी बहू की तरफ देखकर बोले, थाली क्यों नहीं देती महाराज को? और बहू ने थाल आगे बढ़ा दिया। अंतर में वैसे ही भरी हुई थी मैं उन सज्जन की बात सुनकर आंखें बरस पड़ी मेरी, और मैंने सिर नीचे कर छिपा लिया उन्हें। पर अंतर्यामी तो सब जान ही गए थे मेरी दशा, और साथ ही उन महोदय के अहंकार को भी। यद्यपि मुझे मालूम था कि उनका महाराज जी के प्रति प्रेम मेरे प्रेम से कई गुना अधिक था, और वह जो कुछ कर सकते थे प्रेमवश ही। महाराज जी ने उनका थाल कुछ दूर हटा मेरी सब्जी रोटी पाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर मैं और भी टूट बिफर गई। तभी बाबा जी ने उन महोदय की भावना में लगी चोट पर मरहम लगा दी। उनके थाल से थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर, पर जब सबसे मधुर व्यंजन मेवों से भरी तालम खाने की खीर का नंबर आया तो महाराज जी ने उसमें से थोड़ा पाकर कटोरी मेरी तरफ बढ़ा दी। ले, इसे तू खा ले। मेरे कांटों तो खून नहीं। मैंने संकोच को देखते हुए बाबा जी ने डांट कर, खाती क्यों नहीं? एक तरफ बाबा जी की डांट और दूसरी तरफ इस घटना से उन भक्त सज्जन के मुंह का उतार चढ़ाव। इसी माहौल में मैंने रोते हुए वह खीर एक सांस में गटक ली, उसमें बिना किसी प्रकार का स्वाद पाए। उसके बाद परम आशीर्वाद मिला, जाओ अब तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। राम राम।